नमस्कार बच्चों। तो आज बाकी के जो हमारे बैंक रिकन्सिलेशन के एमसीक्यूज़ हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इन एमसीक्यूज़ को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इसके वीडियो लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये क्या होती है? टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक गलत है। तो ये किसके बीच में होता है? टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, और पासबुक बैलेंस होता है। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। क्या ऑब्जेक्ट होता है, मकसद क्या होता है? आप सभी ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। तो टू कंपेयर बैलेंस एज पर पासबुक विद द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्यों हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं? तो इन दोनों को रिकन्साइल करने के लिए। बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, ये किसकी कॉपी है? कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर, तो ये उसकी कॉपी है। फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, तो जो फेवरेबल होता है वो डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक होता है। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल नहीं होता, वो ओवरड्राफ्ट होता है, अनफेवरेबल होता है। सिमिलरली डेबिट बैलेंस इन द पासबुक वो भी अनफेवरेबल होता है, ओडी ओवरड्राफ्ट होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। एडजस्टेड कैश बुक ऑल्सो इंक्लूड्स, तो एडजस्टेड कैश बुक इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एरर्स इन द कैश बुक, तो जो एरर होंगे कैश बुक में तो वो भी इसमें इंक्लूड जो होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ओडी ऑफ पासबुक इज, ओडी जो पासबुक की होगी उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओडी एज पर कैश बुक इज, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो इजी सिमिलर है, मिलते जुलते क्वेश्चंस है, उनमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा। बैंक पासबुक, जो पासबुक है इज अ कॉपी ऑफ, ये किसकी कॉपी है? ठीक है जी। तो पासबुक किसकी कॉपी आ जाएगी? तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, ये किसकी कॉपी है? ऑल कैश ट्रांजैक्शंस गलत है। इन कैश बुक ऑल बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, नहीं। ऑल रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बिजनेस, ये जो पासबुक है ये किसकी कॉपी है? कस्टमर्स अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, तो बैंक के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। अब जैसे आपके पास पासबुक होगी, अब सबके पास पासबुक होगी, तो उस पासबुक को जैसे आपका जैसे सेविंग बैंक अकाउंट भी है, आप सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर चलिए, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा। तो जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है, आप जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, आफ्टर सम टाइम आप एक कॉपी लेकर बैंक में जाते हैं और बैंक को कहते हैं, आप बोलते हैं पासबुक है, तो वो बैंक पासबुक होती है। आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पर काउंटर पर देते हैं। तो कई बैंक्स में मैनुअल है और अब मैक्सिमम बैंक्स में प्रिंट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर वो प्रिंट कर कर आपको जो पासबुक दे देंगे। रहती आपके पास है पासबुक, बट उसमें ट्रांजेक्शन्स एंट्री कौन करता है? बैंक के द्वारा की जाती है। तो ये कस्टमर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैलेंस टेकन टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हमें जो बैलेंस लेना होता है टू प्रिपेयर बीआरएस बैंक रिकन्सिलेशन में, कौन सा बैलेंस? पासबुक का, कैश बुक का, या कैश या पासबुक? तो मैंने क्वेश्चंस में कहा था आपको, और बहुत से बच्चों का बार बार यही क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसको बेस लेना है। तो बैलेंस टेकन मीन्स हमने बेस किसको लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो कई क्वेश्चन हमने कैश बुक को लिया होगा, कईयों में हमने पासबुक को लिया होगा। अगर हमारे पास
क्वेश्चन में कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक का बैलेंस इज द बेस, और अगर पासबुक का बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट या वो गिवन है देन पासबुक के बैलेंस को हम बेटा बेस ले लेते हैं। तो जो भी गिवन होगा हम उसे ही बेस लेंगे। सो कैश बुक और पासबुक दोनों को बेस ये हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस देन वी गेट, तो जब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कैश बुक का बैलेंस, तो हमारे पास रिजल्टेंट फिगर क्या आएगी, तो वो आएगा बैलेंस एज पर द पासबुक होगा। और अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक होगा देन वी गेट बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक शोज, जो कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या शो करेगा, इट कैन शो डेबिट और इट कैन शो द क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। नेक्स्ट अब दोबारा से अगले प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं मैंने पिछले भी लेक्चर्स में बताया था कि मैंने अगर वीडियो लेक्चर बनाता तो उनमें भी यही क्वेश्चंस मैंने आपको डिक्टेट करवाने थे, समझाने थे। तो थोड़ा सा एफर्ट हमारा कम हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, गिवन हमारे पास क्या गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या आ गया, अगेन हम कॉलम बना लेंगे, पहला वाला प्लस दूसरा माइनस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स फेवरेबल बैलेंस, तो इसे बच्चों हम प्लस में लिखते हैं। 10,000 ले लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें आगे क्या लिखा, अ चेक फॉर ₹1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 1,000 का चेक था वो हमने बैंक में जमा कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। हमने डिपॉजिट किया बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हम उसको अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए। बैंक में जमा कर दिया, बैंक का बैलेंस ज्यादा, कैश बुक में जमा नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस कम। बेस किसको लिया, कैश बुक को। स्टार्टिंग में देखो किसको बेस लिया, कैश बुक को, तो बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे। तो ये कैश बुक था, तो बराबर लाने के लिए बच्चों हम 1,000 को ऐड कर देंगे। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100, तो 100 से हमने पेमेंट साइड को अंडरकास्ट मीन्स कम ले लिया, इसको ध्यान से समझिएगा। तो कैश बुक में पेमेंट्स मीन्स खर्चा, तो हमने खर्चे जो हैं वो कैश बुक में, हमने जो खर्चे हैं कैश बुक में वो, तो हमने बेटा पेमेंट साइड को अंडरकास्ट मीन्स कम लिख दिया। कैश बुक में जो पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में आती है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड हमारी जो थी वो अंडरकास्ट, हमने खर्चे कम शो किए, हमने खर्चे कम शो किए। तो जब खर्चे कम लिखे, लेस एक्सपेंडिचर, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने खर्चे कम लिए, लेस एक्सपेंडिचर, अगर खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। हमने खर्चे कम लिए, ध्यान से समझेंगे आप, लेस एक्सपेंडिचर मोर प्रॉफिट। अगर हमने खर्चे कम लिए तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। प्रॉफिट का मतलब क्या आ गया, इधर हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, तो कैश बुक ऊपर आ गई। अब कैश बुक को बराबर लाने के लिए हम लेस कर देंगे, कैश बुक को बराबर लाने के लिए लेस कर देंगे। तो पहले मैंने भी आपको बताया था 10,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था कैश बुक का, 1,000 रुपीज हमने ऐड किया था और ये 100 रुपीज हमने माइनस में लिख दिया। तो यहां पर हमारी माइनस वाली साइड कम आ रही है, और कितनी साइड कम आ रही है माइनस वाली, 10,900 रुपीज कम आ रही है। तो ये बैलेंस एज पर कौन सा होगा, एज पर पासबुक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, इसमें से कौन सा बैलेंस ट्रू है। गिवन ओडी एज पर कैश बुक 28,000, ओडी ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट कहां पर आता है, वो माइनस में आता है। तो कैश बुक का बैलेंस हमने बेटा माइनस में लिख दिया 28,000। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओडी 200, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है बैंक के द्वारा ओडी पर, तो ये खर्चा है,
तो पासबुक में वो खर्चा लिखा, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक ज्यादा है, बेस कैश बुक को लिया, तो बराबर लाने के लिए हम 200 रुपीज को माइनस में लिख देंगे। कहां पर लिखेंगे? माइनस में। नेक्स्ट इज चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशू किए, कैश बुक का बैलेंस नीचे, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, बराबर लाने के लिए 11,200 को हम प्लस में लिख देंगे। तो अब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहां पर 17,000 रुपीज हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी और वो राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू गिवन बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना गिवन है? 5,000। हमारे पास बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम यही अज्यूम करते हैं कि ये फेवरेबल बैलेंस है, चाहे पासबुक हो चाहे कैश बुक हो। तो जो बैलेंस हमारे पास है फेवरेबल, तो 5,000 रुपीज हमने इसे प्लस में लिख देना है। कहां पर लिख देंगे? प्लस में लिख देना 5,000 को। चेक्स फॉर 500 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशू कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा, इशू कैश बुक कम, पासबुक ज्यादा। अब बराबर लाने के लिए पासबुक को क्या करेंगे? बेस पासबुक को लिया है तो बराबर लाने के लिए 500 को माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 150 इनटू द बैंक अकाउंट। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, जिस वजह से बैंक का बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक ज्यादा, कैश बुक कम, तो पासबुक को बराबर लाने के लिए 150 को माइनस कर देंगे। अब आप देखेंगे प्लस माइनस कर कर तो 650 माइनस करेंगे तो 4350 आ रहा है माइनस में, तो माइनस वाली साइड में, तो 4350 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू गिवन ओडी एज पर पासबुक। ओडी है तो बेटा ये माइनस में हम लिख देंगे। कहां पे लिख देंगे? माइनस वाले कॉलम में। ओडी कितना दिया हुआ है इसमें हमारे पास? ओडी इज 6580। कॉलम बनाए, ठीक है, तो 6580 इफ इट इज ओडी। अ बिल फॉर 1000 वॉज रिटायर्ड। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, 6580 आ गया। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। 1000 का जो बिल था वो रिटायर किया गया बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 15। तो रिबेट का मतलब क्या आ गया कि हमने बैंक से वो डिस्काउंट करवा लिया, हमें बैंक से पैसा मिल गया रिबेट पर। 1000 मीन्स 1000 का बिल था, हम बैंक के पास गए और बैंक को कहा कि हमें पेमेंट आप इमीडिएटली दे दीजिएगा। तो बैंक वालों ने 15 रुपए रिबेट के काट लिए। बैंक ने हमें 1000 रुपीज पूरा नहीं दिया, उन्होंने 985 रुपीज हमें दिए, 15 रुपीज रिबेट आ गया। तो बैंक में हमारे जो बैंक में जो पासबुक है ये बैंक अकाउंट में 985 रुपीज जमा हो गए। हमें कैश नहीं मिला, हमारे पासबुक में हमारे बैंक अकाउंट में 985 रुपीज जमा हो गए। बैंक ने 15 रुपीज अपनी कमीशन काट कर हमारे अकाउंट में 985 जमा कर दिए। बट आगे क्या लिखा है इन्होंने? वॉज क्रेडिटेड, फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बट जब हम टर्न आई कैश बुक में लिखने में, तो कैश बुक में हमने पूरा 1000 रुपीज लिख दिए। कैश बुक में हमने पूरे 1000 रुपीज लिख दिए बैंक में, बैंक का कॉलम है। तो कैश बुक में हमने 1000 लिखा, बैंक में 985 है। कैश बुक में 1000 है और बैंक में 985 है, तो 15 रुपीज कैश बुक में हमने ज्यादा लिख दिए। कितने रुपए कैश बुक में ज्यादा लिख दिए? 15 रुपीज। ठीक है, तो 15 रुपीज ज्यादा है। तो ये बैलेंस कौन सा बेटा? ये पासबुक का है। तो 15 रुपीज किस में ज्यादा हो गए? कैश बुक में 15 रुपीज ज्यादा हो गए। ठीक है, कैश बुक में 15 ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस कम। तो पासबुक को बराबर लाने के लिए 15 रुपीज को हम प्लस कर देंगे। 15 को
प्लस कर दिया। चेक्स इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसमें अमाउंट मिसप्रिंट है, तो अमाउंट ऑफ 1540 लिख देंगे। 1540 इज द अमाउंट। तो 1540 के चेक्स हमने इशू किए बट अभी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो चेक्स इशूड कैश बुक का बैलेंस कम, चेक्स इशूड कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक ज्यादा, पासबुक को बराबर लाने के लिए 1540 से हम माइनस में लिख देंगे। प्लस माइनस किया इसके बाद, तो प्लस में 8105 की अमाउंट जो होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज ट्रू, कौन सा बैलेंस ट्रू है। गिवन ओडी एज पर पासबुक, ओडी एज पर पासबुक बेटा कितना दिया गया है 1580, ठीक है, तो 1580 दिया हुआ है। तो ये जो ओडी होगा इसे हम कहां पर लिखेंगे, इस ओडी को हम माइनस में लिख देंगे। पासबुक के माध्यम से पी लिख दिया मैंने पासबुक। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक्स पेड इनटू बैंक मींस चेक्स डिपॉजिटेड, क्रेडिट नहीं हुआ हमारे अकाउंट में, दैट मींस जमा नहीं हुआ। तो चेक्स डिपॉजिटेड, कितने के चेक्स हमने डिपॉजिट किए थे बेटा हमने, तो यहां पर 1580 है, तो हमने कितने चेक्स जमा किए थे, हमने चेक्स जमा किए थे 2170 के, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, पासबुक का बैलेंस कम, जमा किया कैश बुक ज्यादा पासबुक कम, बराबर लाने के लिए पासबुक में भी जो हम रिकंसिलेशन में 2170 प्लस में लिख देंगे। बैंक चार्जेस कितने हैं, बैंक चार्जेस 30 रुपीज, जैसे पासबुक का बैलेंस, बैंक में बैलेंस कम हो गया, कैश बुक ज्यादा है, तो बराबर लाने के लिए 30 भी हमने इधर प्लस में लिख दिया। अब इनको क्लोज करेंगे तो हमारे पास माइनस में 620 रुपीज आएगा, कितना आएगा 620। अब ये 620 जो आ जाएगा ये माइनस में आ गया। अब इधर आंसर में ऑप्शंस में आप देखेंगे तो यहां पर है ये माइनस में, आगे हम करते कैश बुक है तो आगे प्लस में आना था, इधर माइनस में तो आगे कहां पर आएगा प्लस में, तो प्लस का मतलब क्या आ गया डेबिट बैलेंस। अब इसमें देखो 620 दो बार दिया हुआ है, जो मैंने कई क्वेश्चंस में बोला था, दोनों के दोनों कैश बुक है, बट इधर क्या था डेबिट बैलेंस और इधर क्या था क्रेडिट बैलेंस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, जिन बच्चों के डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं तो उनके लिए मुश्किल आ जाएगी। तो हमारी ऑप्शन क्या होनी चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल, अब थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू बैंक रिकंसिलेशन, अकॉर्डिंग टू कौन से ऑथर की डेफिनेशन है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पास बुक। तो ये जो डेफिनेशन है ये मिस्टर पाटिल के द्वारा दी गई है, तो यहां पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कॉजेस फॉर डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस आर। तो क्या क्या कॉजेज हैं कैश बुक और पासबुक के जो टैली नहीं करते। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यस। चेक्स पेड इनटू बैंक और डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट्स। तो ये सारे के सारे कॉजेज हैं जिनके कारण दोनों में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट इज the importance of the bank reconciliation statement is to ascertain the error of cash book or bank passbook. Yes, तो ये importance है to know the accurate bank balance, to make proper amendment in the cash book. तो option बेटा D, all of the above, right answer. Next one, the balance of cash book may be, cash book का balance कौन सा हो सकता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। द बैलेंस फॉर पासबुक में भी, तो पासबुक का भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड
तो इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय कैश बुक बैलेंस, बाय पासबुक बैलेंस, ईदर कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस. Next is questions related to bank reconciliation statement may be when debit balance as per cash book is given. तो यहां पर बेटा आगे आ जाएगा is given. When credit balance as per cash book is given, when credit or debit balance as per passbook is given, तो all of the जो हमारा ऑप्शन आ जाएगी all of the above. The bank balance is treated as plus balance if it is a balance of, तो बैंक बैलेंस का प्लस बैलेंस माना जाएगा. ठीक है. If it is a balance of कैश बुक, जब भी कैश बुक का बैलेंस होगा, जो अगर सिंपल लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब ये जो होगा ये पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, प्लस बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ये भी प्लस वाला बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है. डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स पॉजिटिव बैलेंस. तो ऑप्शन डी राइट आंसर. A bank reconciliation statement is prepared so that the difference in the under mentioned balance is reconciled. तो किसको रिकनसाइल? डिफरेंस इन द बैलेंस इन द बैंक एंड द कैश बैलेंस. डिफरेंस ये आ जाएगा. और लास्ट में क्या था, सी में क्या है, द डिफरेंस इन कैश, द डिफरेंस इन द पासबुक एंड द कैश बुक बैलेंसेस. तो ऑप्शन सी राइट आंसर है. अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है? तो बैंक पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. तो इसकी मदद से हम जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है बच्चों. तो इस लेक्चर में अभी मैं इतना ही डिस्कस, चलो अगले दो और कर लेते हैं. व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स आर, हमने किसको बेस लिया है? बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक इज द, जो कैश बुक क्या है? कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है. तो जो डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर्स है, कस्टमर्स ने डायरेक्ट डिपॉजिट्स किए, तो उससे क्या होगा? पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया. पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो बराबर लाने के लिए हम उसे ऐड कर देंगे. तो उसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन में? इट इज एडेड. ठीक है. नेक्स्ट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन statement is a bank reconciliation statement is a part of the cash book. कैश बुक का पार्ट नहीं है, पार्ट ऑफ द बैंक अकाउंट भी नहीं है, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं है. तो इट इज नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी राइट आंसर. ठीक है बेटा. तो इस लेक्चर में इतना ही. जो बाकी के जो MCQs हैं तो वो लास्ट इसकी एक वीडियो होगी, उसमें अपलोड हो जाएंगे. और जब ये अपलोड हो जाएंगे तो उसके साथ साथ पार्टनरशिप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी MCQs जो है वो अपलोड हो जाएंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम.